हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बाल मनोविज्ञान के 5वें पार्ट में आज हम लोग शुरुआत करेंगे 201 नंबर क्वेश्चन से, जहां हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, पिछड़ा बालक किसे कहते हैं। तो जिनका आईक्यू लेवल कितना होता है, बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है, उन्हें हम लोग पिछड़ा बालक के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, सामान्य बुद्धि के बालक का आईक्यू कितना होता है, तो 90 से 110 के बीच बुद्धि लब्धि जिनकी 90 से 10 बीच होती है, वो सामान्य बुद्धि के बालक कहलाते हैं। आगे देखिए, सृजनशील बालक किसे कहते हैं, तो ऐसे बालक जिनमें कुछ नया करने की क्षमता हो, वो सृजनशील बालक कहलाते हैं। आगे देखिए, गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन कौन से बताए हैं, तो वो बताए हैं, पहला लोचशीलता, दूसरा मौलिकता, तीसरा अपसारीशीलता और चौथा है केंद्राभिमुख। ये 4 जो तत्व हैं, ये सृजनशीलता के तत्व बताए हैं, गिलफोर्ड ने बताए हैं। आगे देखिए, वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व बताए हैं, तो उन्होंने 5 तत्व बताए हैं। पहला है मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मक व विचारों का साहचर्य और लोचशीलता, ये 5 तत्व बताए हैं। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता, विस्तारण और विभिन्नता, ये 5 तत्व सृजनात्मकता के बताए गए हैं। सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या हैं, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। ये 2 तत्व होते हैं, 2 विशेषताएं होती हैं जो सृजनशील बालक होते हैं। देखिए, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और ये जो सीरीज चल रही है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और एक प्रमुख बात कि यदि आपको जो हमारी क्लास चल रही है इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए, तो ये पीडीएफ आपको 2 जगह अवेलेबल है। पहला हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आकाश ग्लोबल स्टडीज। इसकी लिंक टेलीग्राम चैनल की हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाइए, आप ले लीजिए। अगर वहाँ से आप क्लिक करिएगा, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे ऐप एग्जाम वेब ऐप पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको 2 जगह पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था अरस्तु ने। किसने, अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखिए, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है आपके रीड के लिए, एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका जो आने वाला एग्जाम है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके भविष्य के लिए, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है, तो घर और परिवार, और दूसरा कौन कौन सा होता है, खेल कूद का मैदान। ये पहली पाठशाला होती है। ये 2 चीजें हैं, ये बालक के सामाजिकरण की सबसे पहली पाठशाला होती है। घर परिवार में वह कैसे समाज में रहना, कैसे गुण सीखने हैं, संस्कार कैसे वो परिवार में सीखता है, और खेल कूद के मैदान में समाज से जुड़ता है और अपनी आगे बात बढ़ाता है। आगे देखिए, मानव विकास किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, तो बाल्यावस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए कौन सी अवस्था जो होती है उपयुक्त है, कौन सी अवस्था उपयुक्त है, तो बाल्यावस्था जो है ये शिक्षण विधियों के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। वंचित बालक किसे कहते हैं, तो जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त ना हो, या लेकिन पढ़ने की क्षमता रखते हैं और लेकिन शिक्षा से वंचित रह गए हो, ये 2 प्रकार के जो बालक हैं ये वंचित बालक कहलाते हैं। आगे देखिए, बाल अपराधी कौन कौन से बालक हो सकते हैं या होते हैं, तो देखिए सबसे पहले आनुवंशिकता। देखिए, जिनका पिताजी जो हैं या माता जी हैं या बाबा हैं, इनमें कुछ ऐसे अनुवांशिक अवगुण हैं जिससे बालक अपराधी हो जाते हैं, जिससे बालक का गुस्सैल ज्यादा होना, जिससे क्या हो सकता है, वह गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अगर देखिए, व्यक्तित्व आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, जो उनकी लालसाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, मनोइच्छाएं हैं, वो पूरी ना हो, तो वह इसके लिए कदम कदम भी उठा सकते हैं। शारीरिक दोष होना, अशांत वातावरण, कुसंगति में पड़ जाए तो भी, और ज्यादा लाड़ प्यार से भी बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसलिए बाल अपराधी बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकते हैं, तो क्या क्या है, इच्छित वस्तुआं, जो वस्तुएं उन्हें प्राप्त न कर पाना, कुंठित विचार का पनपना, अंतर्मुखी होना, सामाजिक भावों को न जानना, ये कुछ अपराध हो सकते हैं, ये कुछ कारण हो सकते हैं। बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या हो सकते हैं, तो अनुशासनात्मक क्रियाविधि द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। समस्याग्रस्त बालक कौन कौन से होते हैं, तो कक्षा में लेट आने वाले, स्कूल से भाग जाने वाले,
कक्षा में अधिक बातें करने वाले, अधिक क्रियाशील होना, गृह कार्य करके ना लाना और कक्षा में पढ़ाई पर ध्यान ना देना, ये समस्याग्रस्त बालक हो सकते हैं या होते हैं। समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? तो अच्छा शिक्षक वही है जो समस्याग्रस्त बालकों की समस्या दूर कर दे। तो कैसे दूर कर सकता है कि ऐसे बालकों की समस्या समाधान करने के लिए अनुशासनात्मक विशेष ध्यान तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि में बदलाव लाना चाहिए। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ आदि प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? तो किशोरावस्था के बारे में सूचक होती हैं ये। अगर देखिए विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, ये सिद्धांत किसका है? तो निरंतरता का सिद्धांत है कि विकास कभी खत्म नहीं होता है, आपको बुढ़ापे तक जो विकास चलता है। जब आप डिम्बावस्था में होते हैं, यानी आप जब भ्रूण में होते हैं, तब से लेकर आपके मरने तक आपका विकास होता ही रहता है। अगर देखिए शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, ये मानव व्यवहार का विज्ञान है। विकास प्रणाली में प्रगतिशील प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित कर होता रहता है। ये किसने कहा था? जो ये ड्राइवर का उद्योग कथन है ये। अगर देखिए छठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार कितना होता है? तो 50,000 शब्दों का भंडार उसके पास होता है। आगे देखिए 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार कितना होता है? तो 80,000 शब्दों का उसके पास शब्द भंडार होता है। लड़कों और लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। आगे देखिए भाषा को सीखने में कौन कौन से है? तो अनुकरण, खेल और कहानी, ये भाषा के सीखने के प्रमुख साधन हैं। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती हैं? तो 6 वर्ष की अवस्था में ही ये संकेतों द्वारा बात करना सीख जाती हैं। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? तो लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार, समाज का वातावरण, विद्यालय आदि भाषा को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। आगे मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो बुद्धि और तर्क का अंतर है। आगे देखिए आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? तो अल्फ्रेड बिने ने 1904 में समझाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए कि बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया था? अल्फ्रेड बिने ने समझाया था, 1904 में समझाया था। मानसिक आयु संप्रत्यय बुद्धि मापने का विचार किसका है? तो अल्फ्रेड बिने 1905 में इन्होंने ये दिया था। आगे देखिए मानसिक आयु क्या है? तो किसी पंक्ति द्वारा अपनी उम्र में ज्यादा कार्य करना ही मासिक आयु है। आगे देखिए अल्फ्रेड विनय ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा? तो 3 भागों में बांटा, मंद, कुशाग्र और औसत, ये 3 भाग बांटे। स्टर्न के सूत्र के में संशोधन संशोधन ने किसने किया? तो टर्मन ने किया था। आगे देखिए बुद्धि के विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया या किसने किया? तो वैसलर महोदय ने 1960 में ये किया था। आगे देखिए श्याम पट को शिक्षण साधन के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? अंतर्गत किया जा सकता है तो दृश्य साधन में किया जा सकता है, क्योंकि जो श्याम पट होता है उसे हम देख सकते हैं, तो दृश्य साधन में किया जा सकता है। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अच्छी लिखावट और शुद्ध लिखावट, ये सबसे महत्वपूर्ण है श्याम पट, क्योंकि बच्चा जैसे देखेगा वैसे ही कार्य करेगा। बुद्धि का तरल मौजू मॉडल किसने दिया था? तो केटेल ने दिया था। आगे देखिए शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? तो समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना ही शिक्षा में समावेशन का अर्थ है। आगे देखिए आर.वी. केटल की तरल बुद्धि तुल्य है किन कारकों से? वंशानुगत कारकों से ये तुल्य है। आगे देखिए सृजनशीलता मौलिक परिणामों को व्यक्तिगत अभिव्यक्त करने की क्षमता है। यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का ये कथन है कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों के अभिव्यक्त करने का क्षमता है। आगे देखिए 25 से कम बुद्धि लब्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो जड़ बुद्धि कहलाता है, जड़ बालक कहलाता है। यौन आदि समस्त जीवन का नहीं है, तो किशोरावस्था का मूल तत्व है। ये किसने कहा? तो ये रॉस ने कहा था। आगे देखिए समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य है। यह कथन किसका है? तो ये बैलेंटाइन का ये कथन है। आगे जो बालक समाज द्वारा स्वीकृति नियमों का पालक नहीं करता अपराधी कहलाता है। किसने कहा? तो ये हीली ने कहा था। बुद्धि के किस सिद्धांत को बाजू का ढेर कहा जाता है? तो ये बहुतत्व के सिद्धांत को बाजू का ढेर
कहा जाता है? आगे, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। किसका कथन है? तो टर्मर एंड ऑर्डन द्वारा ये कहा गया है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था क्या होती है? तो जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है, तो वो मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है। सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। किससे? अपसारी चिंतन से संबंधित है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो संज्ञानात्मक गतिविधि है ये। आगे देखिए, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। ये कथन किसका है? तो ये क्रो एंड क्रो का है, और ये कथन काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यही किसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो चुके हैं। आज के जो पार्ट हम लोग यही कंप्लीट करते हैं, अगले पार्ट में फिर से मिलेंगे। पुनः मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको दो काम करने हैं। पहला, आपको यदि हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है, वहाँ आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे ऐप पर भी जुड़ सकते हैं, एग्जाम वेब ऐप के नाम से हमारा ऐप है, वहाँ आप जुड़ के इसकी फ्री में पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।